बात अगली खबर की। खबर राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को एसआईटी का समन जा चुका है, जो सूत्र बता रहे हैं। बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। कैश काउंटिंग एजेंसी के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूछताछ का सिलसिला जारी है। 3 दिनों से एसआईटी की टीम ने जांच की है और बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा, जो कि एक बहुत प्रमुख किरदार हो सकते हैं, जो अभी तक आंखों का इलाज कराने के लिए केरल गए हुए थे, जिनके बारे में जानकारी है वो वापस लौट आए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें समन किया गया है। और बाकी बैंक के कर्मचारियों से और जो थर्ड पार्टी वहां पर काउंटिंग का काम करती थी, उनके कर्मचारियों को भी समन किया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। प्रारंभिक रिपोर्ट होगी, इसमें क्या हो सकता है? और सूत्र बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा को भी समन किया गया है। देखिए, बिल्कुल एसआईटी आज पीआईआर सबमिट करेगी, यानी कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र होगा जो आरोप लग रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, पहला तो ये सवाल, इसका जवाब उस रिपोर्ट में होगा। अगर सच्चाई है तो आखिर वो कितने किरदार हैं जो इस पूरे एपिसोड के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन सभी लोगों को लेकर जो जाँच है वो बिठाई जाएगी। और एक इंटेंसिव, जिसको हम कहते हैं कि इंटेंसिव जाँच जो है, उसके बाद देखने को हमें मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो गिरफ्तारियां भी बकायदा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में संभव होगी। अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो पैसा का पूरा काउंटिंग होता था, उसकी देखरेख का जिम्मेदारी वो उनके हाथ में ही था। उनको भी एसआईटी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको समन की है। केरला में वो अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए गए थे 7 तारीख को ही, और अब वो वापस आए हैं। तो ऐसे में उनसे जब पूछताछ होगी तो उन सभी सवालों के जवाब उनसे मांगे जाएंगे, खंगाले जाएंगे। जिन जवाबों का, आखिर पैसों का जो है वो किस तरीके से काउंटिंग होता था, प्रोसीजर क्या होता था, रूट क्या होता था, इनकी जिम्मेदारी जो है उसके अंदर कौन कौन से लोग थे, उन सभी जो सवाल हैं उनका जवाब डॉक्टर अनिल मिश्रा को देना होगा, क्योंकि ट्रस्ट के सीनियर जो मेंबर हैं ये। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गोपाल राव, उनसे भी कल एसआईटी ने 2 से अधिक घंटे से पूछताछ की है। सोमवार को गोपाल राव को 2 बार बुलाया गया था एक ही दिन में, और अब कल जो है बता रहे हमारे सूत्र की कल भी उनसे जो पूछताछ है वो हुई है। तो वो तमाम सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो राम भक्त हैं, एक आम व्यक्ति है, जब वो इस खबर को देखता है तो उसके मन में सवाल ये है कि क्या वाकई में गबन हुआ है, किरदार कौन है, ये तो बात की बात है, ये सब जांच हो जाए, पता चल जाए, लेकिन राम भक्तों की आस्था के साथ क्या वाकई खिलवाड़ हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो ये पुष्टि कर देगी कि गबन हुआ है या नहीं, इस पर बात करेंगे अभिषेक। लेकिन क्या अयोध्या में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी के आरोप लग रहे हैं, यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें सामने आई हैं जो कुछ गड़बड़ी की तरफ इशारा जरूर करती है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई वो ये है कि एसआईटी टीम आज सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट होगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। चंपत राय, गोपाल राव, इनसे पूछताछ की गई। मंदिर में चढ़ावे और कैश को लेकर पूछताछ हुई थी। एसआईटी ने कई दस्तावेज और सीसीटीवी भी कब्जे में ले लिए हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो राम मंदिर को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसके बाद सभी के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई हमारे समाज में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर घर कर चुका है कि वो भगवान से भी नहीं डरता। राम मंदिर की बात कर रहे हैं और यहां पर कई करोड़ों राम भक्तों की आस्था दांव पर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। लखनऊ तक एक एक रिपोर्ट पहुंच रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ जानकारियां दे देता हूं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले को देख रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट 4 दिन बाद आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है, जबकि पहले प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन राम भक्तों की आस्था को देखते हुए और मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन में ही रिपोर्ट तलब की है। एसआईटी की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। ट्रस्ट के कैश से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेजेस भी अपने कब्जे में जांच टीम की ओर से लिए गए। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, गोपाल राव से पूछताछ हो चुकी है, जो 2 बहुत बड़े किरदार हैं इस मामले में। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से भी पूछताछ हुई है। अब मंदिर में आने वाले चढ़ावे से पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहां इकट्ठा की गई थी जांच टीम की ओर से,
और उससे जुड़े हुए हर एक किरदार से काफी गहनता से पूछताछ की गई। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वाकई में यहां पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मतलब जरा सोचिए कि जिसके लिए सालों साल लड़ाई लड़ी गई, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कई लोगों की आंखें नम हो गई थी सिर्फ उसे देखकर। आज भी रामलला के दर पर कई लोग आस्थावश, भक्तिवश जाते हैं और वहां पर कुछ लोग जिन पर मंदिर को देखने का जिम्मा है, वो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वो लोग गबन कर रहे हैं वहां पर चढ़ावे के पैसे में। इस बात की आशंकाएं बढ़ जाती है। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए। मनीष, आज योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सवाल यही है कि क्या ये प्रारंभिक रिपोर्ट ये इंडिकेट कर सकती है या पुष्टि कर सकती है कि वाकई कोई गबन हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ इंतजार और करना होगा राम भक्तों को? देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट जो तैयार हो रही है उसमें कम से कम इस बात की पुष्टि जरूर हो जाएगी अनुराग कि वाकई गबन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसकी संख्या क्या हो सकती है, कितना बड़ा ये गबन हो सकता है। तो एक मोटा मोटा आइडिया एसआईटी की टीम को हो गया होगा। लगभग 200 लोगों की सूची बनाकर उनसे पूछताछ की गई है और आज भी लगातार शाम तक ये जो एसआईटी की टीम है जांच जारी रखेगी। कल हालांकि लखनऊ पहुंचना था लेकिन आज रुक गई है और देर शाम को उम्मीद है कि वो लखनऊ एसआईटी की टीम आएगी। 200 लोगों से पूछताछ, चंपा राय से जानकारी लेना, गोपाल राव से जानकारी लेना, सोमेश आनंद के बारे में पड़ताल, टिन्नू यादव जो कि अहम चेहरा बनकर निकलकर सामने आए हैं, उनकी क्या भूमिका थी, उनका मंदिर बेरोक टोक आना जाना, सीसीटीवी फुटेज जिसका ये बताया जा रहा है कि उनसे छेड़छाड़ हुई है, वो साक्ष्य भी एसआईटी की टीम ने इकट्ठे किए हैं। उसकी भी जांच कराई जा सकती है कि क्या वाकई सीसीटीवी कैमरों से कोई छेड़छाड़ हुई है, क्या बीच में किसी समय ये बंद हुए थे और वहां पर वो गबन की चोरी होने का पूरा जो घटना है उस समय घटित हुई हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अनिल मिश्रा भी अयोध्या पहुंच गए, जानकारी आई है। अनिल मिश्रा को भी एसआईटी की टीम ने बुलाया है, चूंकि एसआईटी की टीम ने अपना कैंप कार्यालय राम मंदिर परिसर के भीतर बना लिया है और कर्मचारियों की सहायता से पूरे 1 साल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है, देखी गई है, लगातार प्ले करके देखी जा रही है। 200 लोगों की लिस्ट में सबके बयान हो चुके हैं, निजी बैंक कर्मियों के जो आउटसोर्स के जरिए रखे गए थे, ट्रस्ट के कर्मचारियों को कुछ नजदीकी लोगों को भी बुलाया गया, चंपत राय से जानकारी ली। तो आज अनिल मिश्रा जिनकी तरफ इशारा टिन्नू यादव की ओर से किया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी और उसके बाद है जांच टीम की ओर से एक तो ये कि अनिल मिश्रा से पूछताछ की जाएगी जो कि अब तक केरलम में थे, इलाज करवा रहे थे, वापस आ चुके तो उनसे पूछताछ होगी। और दूसरा, आज एसआईटी की टीम सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी। आप दोनों का रुख मैं कर रहा हूं। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये दान चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, ये जो आरोपी है टिन्नू यादव, उससे संबंधित खबर ये आ रही है कि उसने अपने बेटे की शादी में 100 साड़ियां, माफ कीजिएगा 1000 साड़ियां बांटी थी। बताया जा रहा है कि एक एक साड़ी की कीमत करीब 500 रुपए थी, यानी कि 1000 साड़ियों की कीमत करीब 5 लाख रुपए हुई। 27,000 रुपए सैलरी थी मात्र टिन्नू यादव की, और अपने बेटे की शादी में दिल खोलकर इन्होंने पैसा खर्च किया। 5 लाख रुपए के बारातियों को तो सिर्फ गिफ्ट बांट दिए। बताया जा रहा है कि इसी साल 19 फरवरी को टिन्नू यादव की बेटे की शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक शादी में शामिल हुए रिश्तेदारों को टिन्नू यादव ने एक साड़ी और मिठाई का डब्बा दिया था। हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक टिन्नू यादव मात्र ड्राइवर भर थे, लेकिन बाद में संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी कि उनके कई पीजी चलने लगे, कई सारे रेस्टोरेंट में उनका कट था, यानी कि उनका हिस्सा था। फिलहाल इसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिर बेतरतीब तरीके से कैसे बढ़ गई माफ कीजिएगा टिन्नू यादव की संपत्तियां। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, टिन्नू यादव संभावित एक बहुत बड़ा चेहरा या किरदार है इस गबन में, अगर यह गबन हुआ है तो, और जिस तरह की चीजें सामने आ रही कि भाई बेटे की शादी में सिर्फ 5 लाख की गिफ्ट बांट दिए बारातियों में। देखिए, निश्चित रूप से टिन्नू यादव एक अहम चेहरा है, एक अहम किरदार है और जांच की जो सुई है वो टिन्नू यादव की तरफ भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि एसआईटी लगातार जो पूछताछ है, जो जांच है वो टिन्नू यादव से करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सोचिए कि जिसकी सैलरी 27,000 हो, 26,000 हो, ऐसा व्यक्ति अगर किसी की शादी करता, अपनी शादी करे या बच्चे की शादी करे, तो 5 लाख रुपए उसका पूरा बजट होता है, अगर मैं कहूँ आपको, क्योंकि उसमें 27,000 में उसको पूरा परिवार चलाना है। लेकिन आप सोचिए कि 5 लाख रुपए के सिर्फ साड़ी और मिठाई, जो लोग आते हैं जिसको हम रिटर्न गिफ्ट कहते हैं कि आपकी शादी में आए तो आप मिठाई का डब्बा रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। बड़े बड़े घरों में हमने देखा है कि जब शादी होती है तो मिठाई का डब्बा सिर्फ रिटर्न गिफ्ट में दिया जाता है, लेकिन यहां 19 तारीख को जो बेटे की शादी हुई थी तो मिठाई के डब्बे के साथ साथ आप सोचिए कि साड़ी गिफ्ट की गई थी, यानी कि हाई प्रोफाइल वेडिंग जो है वो यहां पर किया गया था। और 5 लाख रुपए, जो हमारे लोग बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए के तो साड़ी बांट दिए थे, तो ऐसे में रिटर्न गिफ्ट की हुई ना,
पूरी शादी कितने की गई होगी इसका तो अभी कोई एस्टिमेटम ही नहीं। हो सकता है कि जांच करे जांच टीम तो पता चले कि संपत्तियां कितनी हैं और लग्जरी में कितने पैसे खर्च किए जा रहे थे, और फिर ये जुटाए कहां से गए इसकी भी पता लगाने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया अभिषेक और मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।